हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एलसीएम साइंस एकेडमी पर। आज एक बहुत ही जरूरी सूचना लेकर, बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन लेकर मैं आप सभी बच्चों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे एग्जाम के बारे में जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज से 2-3 साल पहले सभी बच्चों का सपना होता है कि उनकी जो ग्रेजुएशन है, जो यूजी प्रोग्राम है उनका, वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित और एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हो। लेकिन इसके लिए सभी यूनिवर्सिटी डिवाइडेड थे। पहले डीयू का एग्जाम अलग हो रहा है, बीएचयू का अलग हो रहा है, जेएनयू का अलग हो रहा है। फिर उसके बाद में हमारी जो टेस्टिंग एजेंसीज है, गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया, एक प्लान बनाया जिसके तहत आप इन सभी यूनिवर्सिटीज के कॉमन एग्जाम दे सकते हैं। तो बिल्कुल सही पहचाना आप सभी बच्चों ने। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में, यानी आज डिस्कशन होगा सीयूईटी के बारे में। आज की ये जो क्लास है इसमें हम बिल्कुल पॉइंट दर पॉइंट एक एक पहलू को जानेंगे। सीयूईटी क्या है, किस प्रकार कंडक्ट करवाया जाता है, क्या मोड रहता है, सब्जेक्ट कैसे चूज किए जाते हैं, क्या कॉमन रहता है, डोमेन सब्जेक्ट कैसे चूज किए जाते हैं, और उसके बाद में एग्जाम कहाँ होता है, एग्जाम सेंटर कौन से वे चूज करने पड़ते हैं। यानी हम बात करें आज तो हम एक एक पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं। और आज का जो वीडियो रहने वाला है वो निश्चित तौर पे आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। और मैं एक छोटा सा आपको एक आइडिया बताता हूं। अगर जो लास्ट आपके एग्जाम हुआ था उससे पहले 2022 के अंदर जब इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया गया तो ओनली 9.2 लाख यानी 9.2 लाख विद्यार्थियों ने इस एग्जाम को दिया था। मैं ये कह सकता हूं थोड़ा लैक ऑफ अवेयरनेस भी था उस समय। और उसके बाद में जो लास्ट आपके सीयूईटी हुआ है जो कि 2023 में हुआ है, यानी डबल बिल्कुल 9.2 लाख यानी 19.2 लाख विद्यार्थी इस एग्जाम में बैठे हैं। तो आप इस एग्जाम की लोकप्रियता इस बात से ही लगा सकते हैं कि सीधा आंकड़ा डबल हुआ है। और इसके बाद में 2024 जिसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं आपके अब से, उसके अंदर एक अंदाजा है कि कम से कम आपके 21 या 22 लाख प्लस विद्यार्थी निश्चित तौर पे इस एग्जाम से बैठेंगे। यानी एक बहुत बड़ा एग्जाम जिसकी जिम्मेदारी दी गई है एनटीए को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, जो कि आपके आईआईटी और नीट जैसे बड़े एग्जाम भी कंडक्ट करवाती रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। किन किन चीजों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, एक एक करके हम इन चीजों को जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हम इसके इंडेक्स को ही जान लेते हैं कि किस किस चीज के बारे में आज आपको पॉइंट देखने को मिलेंगे। हम सबसे पहला पॉइंट तो थोड़ा बहुत जो रीड करेंगे कि सीयूईटी एग्जाम क्या है, यानी थोड़ा बहुत डिस्कशन होगा हमारा आज 1.3 पे, यानी अबाउट सीयूईटी यूजी एग्जाम 2024 के बारे में। फिर उसके बाद में देखिए रोल ऑफ एनटीए की कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। एनटीए का एग्जाम क्या है, पूरा का पूरा पेपर कंडक्ट करवाना, आंसर की रिलीज करना, उसके बाद रिजल्ट जारी कराना, ये एनटीए का रोल होता है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम सबसे पहले जानेंगे इसके अंदर एग्जामिनेशन स्कीम। चैप्टर 2 काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। एग्जाम का मोड क्या रहता है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम का मीडियम क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या रहता है, और टेस्ट और सब्जेक्ट्स कवर्ड अंडर सीयूईटी, यानी कौन कौन से टेस्ट और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो इस एग्जाम में कवर किए जाएंगे। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, क्या ड्यूरेशन रहता है, सिलेबस ऑफ टेस्ट, यानी पॉइंट नंबर जो 2 है हमारा, वो हर लिहाज से आप सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करूं बच्चों, तो अगली डिस्कशन हमारी होने वाली है, उसका नाम है एलिजिबिलिटी, यानी अगली डिस्कशन होगी हमारी एलिजिबिलिटी के बारे में कि योग्यता क्या क्या रखनी पड़ेगी, पात्रता क्या है। तो लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम, ईयर ऑफ अपीयरेंस इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पे डिस्कस होगा। रिजर्वेशन फिलहाल आपके काम का नहीं है। अगर मैं बात करूं आप सभी से, चैप्टर नंबर 5 to 9 आप सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। इनमें डिस्कशन किस किस का होगा, आप कौन कौन से एग्जाम की सिटी चॉइस कर सकते हैं, कौन सी चूज कर सकते हैं, एडमिट कार्ड सर कब अवेलेबल होंगे, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा,
और फील्ड्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, इन सभी चीजों पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। फिर अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूं, आपसे बात करूं, तो अगर हम देखते हैं थोड़ा सा यहां पे, तो बच्चों आपको देखने को मिल रहा है कि अगला जो आपका पोर्शन काम का है, देखिए अनफेयर मींस प्रैक्टिसेस एंड ब्रीच ऑफ एग्जामिनेशन रूल। एग्जामिनेशन के रूल क्या है वो ऊपर ऊपर से हम पढ़ लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल इस वीडियो के लिए। फिर उसके बाद डिस्प्ले ऑफ आंसर की फॉर चैलेंज, किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो हम चैलेंज कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद में आप लोगों के थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है स्कोर वगैरह, ये सारा का सारा पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो शुरुआत के विभिन्न बिंदुओं पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा आज के इस डिस्कशन का, उस पॉइंट का नाम है बच्चों, ये दिखा देते हैं आप सभी बच्चों को एक बार इंडेक्स दोबारा से। सबसे पहला डिस्कशन होगा 1.3 पे, यानी अबाउट यूजी 2024। तो चलते हैं हम डायरेक्ट आपको लेकर कि क्या है प्लानिंग 1.3 की, यानी चैप्टर 1 पे आते हैं सीधा। तो देखा जाए अगर आप लोगों के, तो चलते हैं, ये लीजिए 1.1, 1.2 एंड 1.3। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से दिखाई दे सके। देखिए बेटा, अबाउट CUET आप लोगों को बताया गया है कि द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर एडमिशन इनटू ऑल यूजी प्रोग्राम्स इन ऑल सेंटर यूनिवर्सिटीज फॉर एकेडमिक सेशन 2024-25 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी MOE के अंडर है। द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET will provide a common platform and equal opportunity to candidates across the country, ठीक है, especially those from rural and other remote area। यानी अगर बात की जाए, जो बच्चे ग्रामीण या सुदूर क्षेत्रों में रह रहे हैं उनको भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा ये CUET का एग्जाम। अभी तक तो क्या था, थोड़े से चांसेस कम मिल रहे थे जो बच्चे ग्रामीण एरिया से आ रहे थे, लेकिन इस एग्जाम में पहले से क्लियर है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कहीं कोई पार्शियलिटी नहीं की जाएगी। फिर उसके बाद बोला गया एंड हेल्प एस्टैब्लिश बेटर कनेक्शंस विद द यूनिवर्सिटी, अ सिंगल एग्जामिनेशन विल एनेबल द कैंडिडेट्स टू कवर ए वाइड आउटरीच एंड बी पार्ट ऑफ द एडमिशन प्रोसेस टू वेरियस सेंटर यूनिवर्सिटीज। यानी जितनी भी सेंटर यूनिवर्सिटीज हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन कौन सी सेंटर यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अंदर आप एलिजिबल रहेंगे। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है बेटा, हम एग्जाम तो दे रहे हैं, लेकिन जैसे DU है, BHU है, ये अपनी तरफ से भी कुछ योग्यताएं रखते हैं। जैसे DU ने बोल दिया कि आपके पास मिनिमम टू मिनिमम 60% होना चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम आप लोगों के पास 60% का क्राइटेरिया होना ही चाहिए। तो देखिए बच्चों, हम इस चीज को अगर थोड़ा सा डीपली पढ़ें तो एक बहुत ही प्रतिष्ठित एग्जाम है। अगर आपका सपना है DU, BHU, JNU या बड़े बड़े जो भी प्रतिष्ठित संस्थान है वहां से अपनी UG कंप्लीट करने का, तो एक बहुत अच्छा और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं वो अलग रख सकती हैं। DU ने जैसे बोल दिया कि मिनिमम 60% आपका होना चाहिए, BHU ने का 50 होना चाहिए, वो एक अलग बात है, उस पर हम आगे डिस्कशन करेंगे। रोल ऑफ NTA क्या है, देखिए द रोल ऑफ NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज कंफर्म टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन कंफर्म करेगी। द कंडक्ट ऑफ द टेस्ट कंडक्ट करवाने का, होस्टिंग ऑफ आंसर की यानी आंसर की जारी करने का, इनवाइटिंग चैलेंजेस, फाइनलाइजिंग आंसर कीज, प्रिपेयरिंग एंड डिक्लेयरिंग रिजल्ट्स एंड होस्टिंग स्कोर कार्ड। यानी अगर मैं आपसे बात करूं, शुरुआत से लेकर अंत तक सारी जिम्मेदारी NTA की रहने वाली है, आपको इसमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ए मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज या ऑर्गेनाइजेशन। यूनिवर्सिटीज में कंडक्ट देयर इंडिविजुअल काउंसलिंग बेस्ड टू द स्कोर कार्ड ऑफ CUET 2024 प्रोवाइडेड बाय NTA। यानी जो आपका CUET का स्कोर कार्ड रहेगा और जो यूनिवर्सिटीज है जो पार्टिसिपेट कर रही है इसमें CUET के एग्जाम में, सेंट्रल जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वो अपनी एक अलग मेरिट लिस्ट निकाल सकती है। अब सवाल उठता है बेटा कि
सर अलग मेरिट लिस्ट की जरूरत क्यों है जबकि सीयूटी लिया जा रहा है? क्योंकि देखिए हर किसी का सपना है बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाने का, तो नॉर्मल सी बात है सभी बच्चों को तो नहीं लिया जा सकता, इसीलिए वो अपनी एक अलग से मेरिट लिस्ट जारी करती है कि मिनिमम इतना होना चाहिए, और मिनिमम होने के बाद आप हमारा जो एग्जाम है या हमारा जो भी फॉर्म है वो फिल कर पाओगे, और लास्ट में मेरिट लिस्ट भी हम ही निकालेंगे। ठीक है, फिर थोड़ा सा अगर आगे चला जाए, आगे इन्होंने बोला क्या है आप लोगों को, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 को बड़ा ध्यान से पढ़ना है आप सभी बच्चों को, बड़ा काम का है ये चैप्टर नंबर 2 आपके। देखते हैं एक एक पॉइंट को। उन्होंने क्या बोला है, CUET 2024 विल कंप्लीटली बी कंडक्ट इन हाइब्रिड मोड। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये हाइब्रिड मोड पे होगा, यानी पेन एंड पेपर एंड CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड, यानी ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा। वो डिपेंड किस चीज पे करेगा वो आगे डिस्कस करेंगे। मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर ड्राइंग फ्रॉम द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी जो पेपर है उसका निर्माण नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किया जाएगा, जिसमें द CUET 2024 विल बी कंडक्ट इन लैंग्वेज इंग्लिश होगी, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। यानी आपके अगर हम बात करें 6, 7, 8, 9, 10, 13, यानी कि 13 लैंग्वेजेस के अंदर ये एग्जाम आप लोगों का लिया जाएगा। यानी एक देखिए बेनिफिट है कि कन्नड़ का बच्चा है वो कन्नड़ में दे सकता है, असम का बच्चा असमी में, पंजाब का बच्चा इस एग्जाम को पंजाबी में भी दे सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में उन्होंने कुछ चीजें बताई है काम की, उन पे भी थोड़ा डिस्कशन कर लीजिए। क्या है वो कि अगला वर्ड आपको उन्होंने क्या बताया बेटा, इस पे भी थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि लैंग्वेज इंग्लिश की बात की है उन्होंने कि ऑल एग्जामिनेशन सेंटर पे होगा। जो इंग्लिश का एग्जाम है वो सभी एग्जामिनेशन सेंटर पे होगा। इंग्लिश एंड हिंदी, यानी ये इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के हैं, ये ऑल एग्जामिनेशन सेंटर्स इन इंडिया, यानी इंग्लिश और हिंदी आप इंडिया के सभी सेंटर पे दे सकते हैं अगर आपका मन है तो। इंग्लिश एंड असमीज एग्जामिनेशन सेंटर इन असम, अगर आप असम से बिलोंग करते हैं तो आप इंग्लिश एंड असम, इंग्लिश और असम में दे सकते हैं जो भी वहां की लैंग्वेज है। इंग्लिश एंड बंगाली, ये एग्जामिनेशन सेंटर इन वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश और बंगाली में दे सकते हैं। इंग्लिश एंड गुजराती, यानी इंग्लिश और गुजराती जो लैंग्वेज है वो बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर इन गुजरात, दमन, दीव, दादर एंड नागर हवेली। इंग्लिश एंड कन्नड़ एग्जामिनेशन सेंटर इन कर्नाटका, कर्नाटका के बच्चे इंग्लिश और कन्नड़ में दे सकते हैं। और उसके बाद में केरला और लक्षद्वीप के बच्चे इंग्लिश एंड मलयालम में दे सकते हैं। और महाराष्ट्र के बच्चे इंग्लिश एंड मराठी, इंग्लिश एंड ओडिया एग्जामिनेशन सेंटर इन उड़ीसा। और पंजाबी की बात की जाए तो पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, न्यू दिल्ली इंक्लूडिंग फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, मेरठ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, इन वाले बच्चे आपके इंग्लिश और पंजाबी में भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। फिर बोला गया इंग्लिश एंड तमिल एग्जामिनेशन सेंटर इन तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, इंग्लिश एंड तेलुगु एग्जामिनेशन सेंटर इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बच्चे हैं जो वो इंग्लिश और तेलुगु में दे सकते हैं। इंग्लिश एंड उर्दू ऑल एग्जामिनेशन सेंटर इन इंडिया, यानी 3 लैंग्वेज ऐसी रखी है इन्होंने, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, ये पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप दे सकते हैं। चलो ये एक बहुत अच्छी बात बताई है इन लोगों ने। फिर आगे पढ़ते हैं थोड़ा, द ऑप्शन ऑफ लैंग्वेज फॉर क्वेश्चन पेपर शुड बी एक्सरसाइज while filling up the application form online and it cannot be changed at a later stage। यानी बेटा आपको बहुत ध्यान से भरना पड़ेगा। जब भी आप अपना एग्जाम सेंटर भरेंगे तो बहुत ज्यादा ध्यान से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इन्होंने डायरेक्ट बोला इट कैन नॉट बी चेंज एट ए लेटर स्टेज। बाद की स्टेज के लिए आप अपनी जो लैंग्वेज एक बार आपने फिल कर दी है वो चेंज नहीं कर सकते। तो देखिए एक नॉर्मल सी बात है, कोई भी बच्चा अगर एग्जाम भरेगा तो वो सोच समझ के ही भरेगा। प्लीज नोट दैट फॉर द करेक्शंस correctness of the questions in all the question paper the English version will be taken as the final। अगर कुछ भी मान लीजिए गलती हो जाती है किसी भी लैंग्वेज में
तो फाइनल आपके जो क्वेश्चन है वो माना जाएगा, वो इंग्लिश का सभी एग्जाम में होता है। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे नया देखने को नहीं मिल रहा है, तो आपको पैनिक होने की कोई आवश्यकता इस चीज में नहीं है बच्चों। फिर आगे चलते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया है इन लोगों ने, उसको भी थोड़ा सा रीड कर लिया जाए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है कि टोटल सब्जेक्ट है 61, इसमें 33 लैंग्वेजेस हैं, 27 डोमेन स्पेसिफिक यानी डोमेन सब्जेक्ट है, एंड 1 जनरल टेस्ट, यानी जनरल टेस्ट एक ही होगा। और देखिए कई यूनिवर्सिटीज ने तो बोला है कि हमें बाकियों से लेना देना नहीं है, जनरल टेस्ट होना चाहिए। जनरल एप्टीट्यूड बच्चे का जब तक अच्छा नहीं होगा, हम उन बच्चों को नहीं लेंगे हमारी यूनिवर्सिटी में। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर, 4 and 5 डोमेन सब्जेक्ट, ओके, 4 और 5 डोमेन सब्जेक्ट इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट एंड 1 और 2 लैंग्वेजेस, यानी आप मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर दे सकते हैं, जिनमें 4 से 5 आप डोमेन सब्जेक्ट दे सकते हैं इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट, इन्होंने बोला है इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट, ठीक है, एंड 1 से 2 लैंग्वेज। जैसे पिछली बार क्राइटेरिया था आपके थोड़ा सा, उन्होंने कहा मैक्सिमम 3 लैंग्वेज, इस बार उन्होंने कहा है कि आप 1 या 2 लैंग्वेज दे सकते हैं, ठीक है। मिनिमम आपको 1 लैंग्वेज चूज करनी होती है और मैक्सिमम आप 1 से 2 लैंग्वेज दे सकते हैं। कैंडिडेट में चूज ए मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस इंडिया एंड फॉरेन, यानी फॉरेन लैंग्वेज में भी आप एग्जाम दे सकते हैं, ये ग्रेजुएशन करना चाहिए। एंड जनरल टेस्ट, नोट इट इज एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट टू सिलेक्ट एटलीस्ट 1 लैंग्वेज, 1 लैंग्वेज आपको मिनिमम चूज करना पड़ेगा। और मीडियम ऑफ टेस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। मोड ऑफ द एग्जामिनेशन हाइब्रिड मोड पे होगा, पेन पेपर और सीबीटी मोड पे। इट विल डिपेंड ऑन द कैंडिडेट काउंट आफ्टर द रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट। किस मोड पे लिया जाना है, कैसे लिया जाना है, ये डिपेंड करेगा कि कितने स्टूडेंट ने एनरोल किया है एग्जाम के लिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा इस चीज को और जानते हैं। क्या बोला गया है कि मोड ऑफ द एग्जामिनेशन हाइब्रिड मोड है, पेन एंड पेपर प्लस सीबीटी, ओके, हमने पढ़ लिया। टोटल क्वेश्चन बच्चों, अगर इस चीज की बात करें, 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन फॉर ऑल टेस्ट पेपर, सभी टेस्ट पेपर के लिए 50 में से 40 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, एंड 50 आउट ऑफ 60 फॉर द जनरल टेस्ट, यानी बेटा जो जनरल टेस्ट है उसके लिए 60 में से 50 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। चॉइस ऑफ 10 क्वेश्चन, ओके। ड्यूरेशन फॉर ऑल टेस्ट पेपर वुड बी 45 मिनट एक्सेप्ट फॉर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस या आईपी की बात कर रहा है, एंड जनरल टेस्ट वुड बी 60 मिनट। यानी जो ये सब्जेक्ट है आपके साइंस वाले और जनरल टेस्ट, इनका टाइम आपके 60 मिनट का रहेगा। नॉर्मल सी बात है, कोई भी बच्चा है अगर वो आर्ट्स सेक्शन से बिलोंग करता है तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो भी आएंगे टिक मार्क करेगा, लेकिन अगर बच्चा कोई साइंस से बिलोंग करता है तो उस बच्चे को क्वेश्चन को रीड करने के साथ साथ सोल्व करना भी पड़ता है। तो ये थोड़ा सा 15 मिनट का टाइम इन्होंने एक्स्ट्रा दिया है और ये सराहनीय कदम भी है। शिफ्ट एंड ड्यूरेशन, इट इज पर्पस दैट फॉर पेन एंड पेपर मोड देयर मे बी 3 शिफ्ट इन ए डे ऑफ अबाउट 2 आवर्स ड्यूरेशन, यानी उन्होंने क्लियर बोला है कि देयर मे बी 3 शिफ्ट इन ए डे, यानी एक दिन में 3 शिफ्ट करवाई जा सकती है, ऑफ अबाउट 2 आवर्स ड्यूरेशन, 2-2 घंटे की। ओके रिपोर्ट है बिल्कुल। फिर आगे अगर थोड़ा चला जाए तो देखिए उन्होंने एक चीज बोली है कि थोड़ा सा इस चीज को भी रीड करते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर ईच पेपर, टाइप ऑफ क्वेश्चन इन ईच पेपर एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन आर गिवन इन द बिलो, ठीक है, टेबल में दिया गया है कि सब्जेक्ट और टेस्ट आपके बता रखा है। देयर आर 33 लैंग्वेजेस एंड 27 सब्जेक्ट्स, 33 लैंग्वेज है, 27 सब्जेक्ट है। ए कैंडिडेट में चूज एनी सब्जेक्ट और लैंग्वेज एज डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी और ऑर्गेनाइजेशन, यानी देखिए उसने वर्ड बोला है कि डिजायर्ड बाय द एप्लीकेशन यूनिवर्सिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो आप लैंग्वेज फिल करे वो है ही नहीं, तो आप वहां से यूजी नहीं कर सकते। यानी जिस जिस लैंग्वेज के अंदर या सब्जेक्ट के अंदर यूनिवर्सिटी यूजी करवा रही है, आप उसी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं। फिर बोला 40 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ 15 ईच लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज के अंदर आपको 50 में से 40 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जनरल टेस्ट फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज वेयर ए जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन, जहां ओनली आपके मान लो लिया जा सकता है जनरल टेस्ट भी एडमिशन के लिए।
50 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ 60, यानी 50 करने हैं 60 में से, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया फ्रॉम द अबव सब्जेक्ट और लैंग्वेज द कैंडिडेट कैन चूज ए मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट फ्रॉम ऑल 3 सेक्शन, यानी 3 सेक्शन में से मैक्सिमम 6 आपके वो चूज कर सकता है, ठीक है। उसने अच्छी चीज बताई है। फिर बोल रहा है 40, ये हमने पढ़ लिया, इट इज एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट्स टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 लैंग्वेज, मिनिमम 1 लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी और जनरल टेस्ट। एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट तो कंपलसरी है बेटा, मिनिमम, ये आपको लेना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। उस पॉइंट के अंदर देखते हैं क्या क्या बताया इन लोगों ने। इसमें बताया गया है कि ड्यूरेशन फॉर ऑल टेस्ट पेपर वुड बी 45 मिनट, ये हम पढ़ चुके हैं। साइंस के सब्जेक्ट, कंप्यूटर के सब्जेक्ट के लिए 60 मिनट है, ठीक है। द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू मोड पे होगा पूरा का पूरा आपका एग्जामिनेशन। टेस्ट और सब्जेक्ट कवर्ड अंडर सीयूटी, देयर आर 2 or 3 shifts in a day. A candidate can choose up to 6 subjects for taking the exam. The list of language, domain specific subjects and general tests covered in CUET 2024 is given in appendix second में आगे यानी दिया हुआ है। फिर बताया है ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट के बारे में इन्होंने। अगर हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट के बारे में, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट ऑन मल्टीपल डेज इन 2 or 3 शिफ्ट पर डे, यानी कि उन्होंने बोला है कि एग्जाम जरूरी नहीं है एक दिन में कंप्लीट हो, ये आपके कई दिनों में कंप्लीट किया जा सकता है और एक दिन में 2 से 3 शिफ्ट ये करवा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड देयर कॉम्बिनेशंस। आगे बोल रहा है आप लोगों को ओके जो भी पीडब्ल्यूडी या जो भी दृष्टिबाधित या बच्चे हैं मान लीजिए अलग कोटे के, उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे ईच आर, ओके 20 मिनट फॉर ईच आर एग्जामिनेशन विल बी गिवन, ठीक है। ओके ये अलग अलग दिन में हो सकता है। सिलेबस ऑफ टेस्ट, अगर हम बात करते हैं सिलेबस ऑफ टेस्ट की, तो सबसे पहले लैंग्वेज टू बी टेस्ट थ्रू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज, फैक्चुअल लिटरेसी एंड नैरेटिव, लिटरेरी एंड नैरेटिव एंड लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी। यानी देखिए मेनली लैंग्वेज में कॉम्प्रीहेंशन वाला पोर्शन आपका रहने वाला है, जिसके माध्यम से आप लोगों का एप्टीट्यूड और आपका वोकैब वाला जो पोर्शन है वो चेक किया जाएगा, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट एज गिवन ऑन द एनटीए की वेबसाइट पर डोमेन सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं। जनरल टेस्ट में देखिए बेटा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ओके यानी एक देखिए ये कॉमन है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स आपको थोड़ा पढ़ना पड़ता है, और उसके अलावा जो बच्चे हैं मान लीजिए किसी भी बैकग्राउंड, साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, किसी भी बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन रहने वाला है वो है जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन फॉर बेसिस ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। यानी देखिए बड़ा पोर्शन रहने वाला है मैथ और रीजनिंग का, उसके साथ में उन्होंने एडवांस मैथ भी डाली है कि अर्थमेटिक आएगी, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स भी आएगी। यानी अच्छा स्टैंडर्ड, आप लास्ट ईयर का एग्जाम देखेंगे तो एक अच्छे स्टैंडर्ड का जो आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो लिया गया है। तो चलो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आप लोगों को है। फिर उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज एलिजिबिलिटी, क्या क्या एलिजिबिलिटी आप लोगों को रखनी पड़ेगी इस चीज के लिए। तो देखिए फॉर अपीयरिंग इन द सीयूईटी यूजी 2024 देयर इज नो एज लिमिट, बेटा कोई एज लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव पास द क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और आर प्रिपेयरिंग इन 2024 इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज कैन अपीयर इन द सीयूईटी। यानी देखिए सीधा बोला है कोई एज लिमिट नहीं है, और आप 12वीं पास हैं या 12वीं में अपीयरिंग है तो भी आप सीयूईटी का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। हाउएवर द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एज क्राइटेरिया इफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इन विच दे आर डिजायर्ड ऑफ टेकिंग एडमिशन। देखिए कोई यूनिवर्सिटीज है एज लिमिट का क्राइटेरिया अलग से रख सकती है बच्चों, उस पर डिपेंड करेगा, सीयूईटी में इसका कोई प्रावधान नहीं है। फिर आगे उन्होंने बताया है थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कशन किया है कि लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन,
अभी एग्जामिनेशन बताए गए हैं आप लोगों के लिए कि द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 10+2 सिस्टम कंडक्ट बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल स्टेट बोर्ड such as the Central Board of Secondary Education, New Delhi Council for the Indian School Certificate Examination, New Delhi। यानी बेटा देखिए, आईसीएससी से लेकर आपके दिल्ली बोर्ड के हो गए, किसी भी स्टेट के हो गए, या आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, आप ये एग्जाम दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, एक फेयर कंपटीशन देखने को मिलेगा। इंटरमीडिएट और 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, जिन्होंने इंटरमीडिएट किया है या 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कोई भी दिया है, वो भी एलिजिबल है। फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 2 ईयर कोर्स फॉर द जॉइंट सर्विस विंग्स ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी जो नेशनल डिफेंस एकेडमी से बिलोंग करते हैं बच्चे, वो भी एग्जाम दे सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग विद ए मिनिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट। ओपन स्कूल से पास आउट बच्चे भी मिनिमम 5 सब्जेक्ट अगर रखते हैं तो दे सकते हैं। और कोई भी पब्लिक बोर्ड यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं जिन्होंने 10+2 सिस्टम बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ठीक है, कोई भी बच्चा मतलब नॉर्मल बात करें दे सकता है एग्जाम। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट वोकेशनल एग्जामिनेशन, ए डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटीई और स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ एटलीस्ट 3 इयर्स ड्यूरेशन। यानी देखिए कुल मिला के उन्होंने ये सारी की सारी आपको योग्यताएं बताई है कि ये बच्चे होंगे जो इस एग्जाम को दे सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने अगला काम क्या किया है बच्चों, आप सभी के लिए ये थोड़ा सा देखने वाला होगा। फॉर द इयर्स ऑफ अपीयरिंग इन द क्लास 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिलेवेंट कंडीशंस ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एज एप्लीकेबल विल बी अप्लाइड। यानी अगर मान लो आप अपीयर हो 12th में या पास हो चुके हो, आप ये एग्जाम दे सकते हो। द कैंडिडेट मस्ट एंश्योर हिज एलिजिबिलिटी फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। आपको उसने बोला है कि इंश्योर करना होगा खुद को। एलिजिबिलिटी फॉर्म जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी का भरोगे सीयूईटी के बाद में, तो उन्होंने क्या क्या योग्यताएं मांगी है वो आपको एक बार चेक करनी पड़ेगी। फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी थ्रू सीयूईटी 2024 फॉर एग्जाइटिंग पॉलिसीज रिगार्डिंग कोटा कैटेगरी, रिलैक्सेशन क्या है, रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या रखना है, प्रेफरेंसेस कैसे देनी है, किसे देनी है, of the respective university institution organization shall be applicable, okay, as the eligibility criteria for admission may be unique for every university। यानी उन्होंने क्लियर किया है हर यूनिवर्सिटी का एडमिशन क्राइटेरिया अपने आप में यूनिक और अलग हो सकता है, ठीक है। फिर बोला है द कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, आपको चेक करनी पड़ेगी, ओके, और फॉर्म भरने से पहले खुद को सेटिस्फाई कर लें, चेक कर लें। और mere appearance in the entrance test or securing pass marks on the test does not entitle a candidate to be considered for admission to the program unless he or she fulfill the program wise eligibility condition of the। ऐसा नहीं है कि सीयूईटी में मिनिमम योग्यता ले आए हैं आप तो आप अपने डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी के जो मापदंड है, कट ऑफ है, वो भी आप लोगों को अलग से क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप सीयूईटी में एक अच्छा स्कोर ला रहे हैं बच्चों, तो जो भी यूनिवर्सिटी है वो आपका वेलकम करेगी। देखिए नॉर्मल सी बात है, बड़ी यूनिवर्सिटी जो आपको मौका दे रही है तो वो भी चाहेगी ना कि मेरे पास ओनली ब्रिलियंट बच्चा है, और ब्रिलियंट बच्चे हैं अगर आप, तो आपको स्कोर नॉर्मल सी बात है अच्छा खासा लेके आना पड़ेगा इस चीज में, क्लियर है। फिर देखते हैं रिजर्वेशन फिलहाल हमारे काम का नहीं है। फिर उसके बाद बोला है चॉइस ऑफ सिटीज के बारे में। तो देखिए बच्चों इस चीज को भी थोड़ा सा रीड कर लेते हैं जल्दी जल्दी से अपने। उन्होंने क्लियर किया है द सिटीज वेयर द सीयूईटी 2024 विल बी कंडक्ट आर गिवन इन अपेंडिक्स 3 में दे रखा है इन्होंने सारा। चॉइस ऑफ सेंटर सिटीज विल बी लिमिटेड है टू द स्टेट ऑफ परमानेंट एड्रेस और स्टेट ऑफ प्रेजेंट एड्रेस ओनली। द कैंडिडेट कैन प्रोवाइड अप टू मैक्सिमम ऑफ 4 सिटीज एज ऑप्शन। आप किसी भी स्टेट से आते हैं, आप मैक्सिमम 4 सिटीज भर सकते हैं। द डिसीजन टू रन ए सीबीटी pen and paper examination in those cities will be with the NT and will be dependent on multiple factors। यानी कई फैक्टर पे डिपेंड करेगा। थ्रू एवरी एफर्ट विल बी मेड टू अलॉट ए सेंटर इन वन ऑफ द सिटीज सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट। द एनटीए रिजर्व द राइट टू अलॉट ए सिटी टू द कैंडिडेट which may in extreme circumstances fall out of the option opted by the candidate due to administration reasons।
अगर कोई मान लीजिए घटना या कोई कारण होता है तो जरूरी नहीं है ऐसा कि आपने जो 4 ऑप्शन भरे उन्हीं में से दिया है, एनटीए चेंज कर सकता है और ऐसा होता भी आया है। तो इस चीज के लिए इतना वेरी होने की जरूरत आपको नहीं है। ये नॉर्मल सी सूचनाएं हैं जो आपको दी गई है। फिर उन्होंने बताया है थोड़ा सा आप लोगों को एडमिट कार्ड के बारे में। एडमिट कार्ड होगा वो आप लोगों को exams.nta.ac.in पे मिल जाएगा। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डेट एंड शिफ्ट टाइम अदर देन दैट अलॉटेड टू हिम हर। ओके बेटा देखिए क्लियर किया है और ये तो समझदार हैं आप सभी। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसी दिन देना है, आप अलग दिन नहीं दे सकते हैं कभी भी। ऐसा नहीं है कि सर आज मूड नहीं है कल दे दूंगा मैं एग्जाम, ऐसा नहीं है। जो एग्जामिनेशन डेट दी होगी उसी दिन आप अपने एडमिट कार्ड के साथ वहां अवेलेबल रहेंगे तो आपको प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द इंस्ट्रक्शन ऑन द एडमिट कार्ड केयरफुली एंड स्ट्रिक्टली फॉलो देम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन की बात की गई है बेटा, क्या शेड्यूल रहने वाला है। ठीक है, अगर थोड़ा सा इसे देखते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है इसके अंदर कुछ चीजें जो आपके काम की है। वो क्या है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन ओके बिटवीन 15 मई से 31 मई के बीच में स्टार लगाया, दैट मीन्स प्रोविजनल है, टेंटेटिव है, चेंज हो सकता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन पेन एंड पेपर, ऑफलाइन और सीबीटी जो भी है। स्लॉट दे रखे हैं 3 शिफ्ट। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन टू बी नोटिफाई लेटर, ये बाद में आपको बता दिया जाएगा। किस हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा और वो किस मोड पे, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पे करवाएंगे, ये सब एनटीए के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। फिर बोला द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन मल्टीपल डेज में हो सकता है। ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार और देख लेते हैं, क्या पता कोई जरूरी सूचना आपको मिल जाए। ओके, मल्टीपल डेज में हो सकता है, 2 और 3 शिफ्ट में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट। ठीक है। ओके, उसके बाद में बोल रहा है दो द टेस्ट आर शेड्यूल इन 2 और 3 शिफ्ट एज द केस मे बी, ईच टेस्ट विद इन ईच शिफ्ट इज डिस्टिंक्ट, अलग अलग हो सकती है सभी शिफ्टें, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, बाकी शिफ्टों से इंडिपेंडेंट रहेगी, किसी पे डिपेंड नहीं है कि पहला पेपर ये हुआ है तो दूसरा यही होगा आपके। ए कैंडिडेट हैज द ऑप्शन टू चूज द components of test only. Okay. However, the allotment of candidates to the shift will be based on the options, exercise and technical and administration. Okay, administrative consideration. वो अपने हिसाब से ये चीज आपको प्रोवाइड करा देंगे, नो प्रॉब्लम। एडमिट कार्ड विल बी इश्यू फॉर ईच शिफ्ट। ओके, उन्होंने बोला ईच शिफ्ट के एडमिट कार्ड बेस्ड ऑन द कंपोनेंट्स ऑप्टेड बाय हिम और हर। नो रिक्वेस्ट फॉर ए चेंज ऑफ डेट शिफ्ट विल बी ओके एंटरटेन। सीधा क्लियर किया है कि आप लोगों को जो इश्यू होगा एडमिट कार्ड वो आप लोगों ने जो शिफ्ट भरा है उसके अकॉर्डिंग होगा और चेंज नहीं होगा बच्चों। ऑल 3 शिफ्ट विल स्टार्ट एट ए स्पेसिफिक टाइम पे स्टार्ट होगी। कैंडिडेट हैव टू रिपोर्ट फॉर द स्लॉट एज पर द टाइम स्टेटेड इन देयर रिस्पेक्टिव एडमिट कार्ड, यानी एडमिट कार्ड में सारी सूचनाएं दे दी जाएगी बेटा आप लोगों को। वैसे भरना क्या क्या होगा उस चीज को चेक कर लेते हैं जल्दी सी। वो बोल रहा है पर्टिकुलर्स टू बी फिल्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। पहले देखिए पर्सनल डिटेल होगी जिसमें फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियंस नेम, ओके, ये सब आपको बताया हुआ है। जब आप फॉर्म फिल करोगे ये सारी चीजें आप लोगों को वहां देखने को मिल जाएगी। फिर उसके बाद आपको प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, फिर पासवर्ड चूज करना पड़ेगा, वहीं पे एग्जाम्पल दिया हुआ एक सिक्योरिटी पिन मिल जाएगा आपको और पर्सनल डिटेल्स जो भी होगी। ठीक है, वो ड्रॉप डाउन दिया जाएगा तो आप उसको देख के फिल कर पाएंगे बच्चों। इंफॉर्मेशन बुलेटिन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2024, इन्होंने ये बताया है आप लोगों को कि जो पॉइंट दे रखे हैं जेंडर से लेकर सब कुछ, ये ड्रॉप डाउन जो आप लोगों को दिया जाएगा उसमें आप सारा का सारा ये फिल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स 12वीं की, 10वीं की, एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने हैं, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन, टेस्ट पेपर जो सब्जेक्ट हैं आपके कि टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 1 आपने क्या लिया है, 2, ये सारे के सारे आपको वहां ड्रॉप डाउन में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें तब की बेटा जब आपने फॉर्म फिल किया है, ये वहां देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है सभी स्टूडेंट के लिए अगर मैं बात करता हूं आप सभी से, तो देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर वेल इन टाइम 1.5 hour
बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। देखिए, जो रिपोर्टिंग टाइम दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है ताकि आप कोई लेट लतीफी में या एग्जामिनेशन सेंटर पे देर से ना पहुंचे। और मेरा मानना है अगर आपका एग्जाम है तो आप 1.5 घंटा पहले ही पहुंच जाएं, ऐसा दिया हुआ है। Candidates should take their seat immediately after the opening of the examination hall. If the candidate do not report in time due to any reason, traffic jam हो या कोई भी हो, ठीक है, तो likely to miss some of the important instruction to be announced in the examination room or halls, the NTA shall not be responsible for any delay. अगर आप देरी से पहुंचते हैं अपने एग्जामिनेशन हॉल में तो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले जो एनटीए के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं आप उन्हें मिस कर सकते हैं और इसके लिए एनटीए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। द कैंडिडेट मस्ट शो ऑन डिमांड द एडमिट कार्ड शो करना पड़ेगा आप लोगों को प्रिंटेड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट फॉर एडमिशन इन द एग्जामिनेशन रूम हॉल। द टेस्ट सेंटर स्टाफ ऑन ड्यूटी इज ऑथोराइज्ड टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ कैंडिडेट and may take step to verify and confirm the identity credentials. A candidate who does not possess a valid admit card, authorized photo ID shall not be permitted to take the examination under any circumstances by the central superintendent. यानी आप लोगों को क्लियर बोला गया है कि जो अपने बोलते हैं ऑथराइज होंगे वो एनटीए के रखे हुए होंगे कर्मचारी, वो सब कुछ आपका आईडी से लेकर चेक करेंगे और उनको अलाउ होगा अगर आपके पास आईडी नहीं है, मिनिमम योग्यता नहीं है तो आपको आउट भी कर सकते हैं। ए सीट इंडिकेटिंग रोल नंबर विल बी अलॉटेड टू ईच कैंडिडेट, वो सबको दिया जाएगा। ओके, आपको पेपर स्टार्ट होने से पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि आप जो पेपर आपने फिल किया है वही आपकी स्क्रीन पे है या नहीं। अगर ऐसी दिक्कत होती है तो आप पहले उनको सूचित भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस है जो फॉलो करनी पड़ेगी आपको प्रिंटेड एडमिट कार्ड की कॉपी लानी पड़ेगी, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह वो ड्रॉप डाउन में सब कुछ होगा। अनफेयर मीन प्रैक्टिस टू बीच ऑफ एग्जामिनेशन, देखिए ये उनके जो रूल्स होंगे अगर आप फॉलो नहीं करते हैं किसी कारणवश तो उन्होंने क्लियर किया है आपको आउट भी कर सकते हैं। क्लियर। अब लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये आप ध्यान से देख लेना सारे बच्चे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कौन कौन से हैं, ठीक है, देख लेते हैं। उन्होंने बोला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, यानी जितनी भी देखिए बेटा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं आप इन सभी यूनिवर्सिटीज को आराम से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज आप लोगों को बताई गई है, आप इनको बिल्कुल ध्यान से देख लेना और इन यूनिवर्सिटीज वगैरह के लिए अलग से वीडियो भी बना दिया जाएगा, निश्चिंत रहिए। ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो था आपके लिए। फिर उसके बाद अगर आगे चलते हैं, ये आपको बता रखा है लैंग्वेज कौन कौन सी है, 13 लैंग्वेज है आपके। उसके अलावा आप लोगों को लैंग्वेज दे रखी है, जो भी बच्चे अगर फॉरेन लैंग्वेजेस में करना चाहते हैं, और सब्जेक्ट वगैरह आप लोगों को अच्छे से दिए गए हैं, इस सारे के सारे क्लियर है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कॉमन होगा, हम डिस्कस कर चुके हैं। और एग्जामिनेशन सिटी, अगर आप राजस्थान से हैं तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान का मैं बता देता हूं आपको कौन कौन सा इन्होंने दिया है, ठीक है। ये रे राजस्थान में अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, चूरू और जैसलमेर, ये सेंटर दिए गए हैं। क्लियर है। तो बेटा ये एक बेसिक इंस्ट्रक्शंस थे आप सभी बच्चों के लिए। अब सबसे जरूरी सूचना जिस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, वन एंड लास्ट। अब देखिए बेटा ये आपको बताया गया है इस चीज में कि कब से ये स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 27 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। 26 मार्च को रात को 11:50 तक आप अपना सीयूईटी का एग्जाम ध्यान से फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शंस ऑफ फी थ्रू क्रेडिट और डेबिट कार्ड, ठीक है, 26 मार्च को 11:50 तक आप भर सकते हैं। करेक्शन इन पार्टिकुलर्स 28 मार्च से 29 मार्च तक विंडो ओपन होगा, आप उसमें कोई करेक्शन है तो कर सकते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन 30 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड, 30 अप्रैल है उसके आसपास अनाउंस होगा। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट द सेकंड वीक ऑफ मई के लगभग दूसरे सप्ताह में एडमिट कार्ड आ जाएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन उन्होंने बोला है 15 मई से 31 मई के बीच होगा। आंसर की वगैरह वाला सब बातें बाद की है। फिर इन्होंने बताया है आपको कि अगर आप मान लो जनरल से हैं, 3 सब्जेक्ट भरते हैं तो 1000 रुपए लगेंगे, और फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट अलग से सब्जेक्ट चूज करते हैं तो 400 रुपए ईच, ठीक है। फिर इन्होंने बताया है ओबीसी वगैरह का ये फीस क्राइटेरिया अलग है,
ठीक है, तो बच्चों ये एक बहुत प्रतिष्ठित एग्जाम की सूचना थी, फिल करना चाहिए। मैक्सिमम आप 6 सेक्शन के अंदर या मैक्सिमम 6 आप एग्जाम दे सकते हैं। 1 से 2 लैंग्वेज जनरल कॉमन होगा, 4 to 5 आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, पीसीएम का, पीसीबी का या कंप्यूटर का। जैसे दिल्ली के अंदर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री या फिजिक्स और मैथ पढ़ना चाहते हैं, उसके साथ कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं। मेनली आपके ये एग्जाम इसीलिए करवाया जा रहा है, नई शिक्षा नीति में कहा गया किसी को अगर मान लीजिए केमिस्ट्री पढ़ना बोरिंग लग रहा है, किसी को पॉलिटी पढ़ना बोरिंग लग रहा है, जरूरी नहीं है वो उस सब्जेक्ट को पढ़े। अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में आपको जो सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, डोमेन सब्जेक्ट दिए हुए हैं, आप उनके अंदर अपना एग्जाम दे सकते हैं और उन्हीं सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट है। तो एक बहुत प्रतिष्ठित एग्जाम है, आप सभी को देना चाहिए और जो भी जरूरी सूचना होगी इसकी वो समय समय पर मैं आप लोगों के बीच लेकर आपके अपने प्लेटफॉर्म एलसीएम साइंस एकेडमी पे अवेलेबल रहूंगा। तो अब आपसे विदा लेने का समय आ गया सभी बच्चों से, और जितनी भी नई सूचनाएं हैं उनसे जुड़े रहने के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए आज ही आप सभी बच्चे जुड़िए एलसीएम साइंस एकेडमी आपके अपने परिवार अपने प्लेटफॉर्म पर। तो विदा लेते हैं आप सभी से, धन्यवाद।